हेलो बच्चों, मैथ्स अंकल में आपका फिर से स्वागत है। बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 14.2 एनसीईआरटी का क्वेश्चन करने वाले हैं और ये क्लास 10th का है और आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 1 करने वाले हैं। बच्चों, सबसे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ के आपको सुनाता हूँ, उसके बाद हम बात करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि आज हम किस टॉपिक पे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहले मैं क्वेश्चन को पढ़ता हूँ। द फॉलोइंग टेबल शोज द एजेस ऑफ द पेशेंट एडमिटेड इन अ हॉस्पिटल ड्यूरिंग अ ईयर। फाइंड मोड ऑफ द डाटा। बच्चों, हमें एक ग्रुप्ड डाटा दिया गया है और इस ग्रुप्ड डाटा में हमें इस डाटा का मोड फाइंड करना है। तो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है, आज जिस टॉपिक पे हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं वो यही टॉपिक है, मोड। बच्चों, वैसे तो आपने क्लास 9th में भी मोड सॉल्व किया होगा और मोड के क्वेश्चंस आपने सॉल्व किए हैं वहाँ पर भी, लेकिन वहाँ जो क्वेश्चंस आपने सॉल्व किए हैं और यहाँ जो क्वेश्चन आपने सॉल्व किए हैं, दोनों में एक बेसिक फ़र्क है। पहला फ़र्क तो ये कि वो जो क्वेश्चन आपने सॉल्व किया है 9th में, क्लास 9th में, वो अनग्रुप्ड डाटा का था और यहाँ जो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो ग्रुप्ड डाटा का है। तो मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल कराने के लिए याद दिलाना चाहता हूं कि अगर वहां हमें क्लास 9 में मोड निकालना होता था तो अनग्रुप्ड डाटा का तो हम किस तरीके से निकालते थे। तो बच्चों, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि अगर वहां पे कुछ इस तरह का, सपोज करो कि हमें एक डाटा दिया हुआ है कि 1 0 2 3 3 4 3, इस तरह का एक डाटा दिया है और हमें कहा गया ये अनग्रुप्ड डाटा है। आप देख सकते हैं इसमें टर्म्स होते हैं, ये हमें इतने टर्म्स दिए गए हैं और हमें पूछा गया है कि इस डाटा का मोड क्या है। तो बच्चों, मोड का मतलब होता है, मोड का मतलब होता है द मोस्ट फ्रीक्वेंट नंबर, यानी जो नंबर सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है किसी डाटा में, वही उस डाटा का मोड कहलाता है। डाटा से यहाँ हमारा मतलब है अनग्रुप्ड डाटा का। तो ये हमने क्लास 9th में किया था। आज जो हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, या क्लास 10 में जो आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं मोड के लिए, तो वो ग्रुप्ड डाटा का होता है। तो हम आ गए हैं वापस आज के अपने क्वेश्चन पे और हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक फॉर्मूला है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा, डिस्कस करूँगा। तो बच्चों, उससे पहले मैं आपसे एक बार फिर से ये कहना चाहूँ, आप हमारे वीडियोस को लाइक ज़रूर करें और उस पर कमेंट्स करके हमें बताएं कि ये आपको कैसा लगता है। तो बच्चों, हम आते हैं इस क्वेश्चन में। देखो, इस क्वेश्चन को आप चाहें तो आप एक वर्टिकल कॉलम बना करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इसका जो वर्टिकल कॉलम भी बनेगा उसमें भी सिर्फ 2 ही कॉलम बनते हैं। तो मैं एक एडवांटेज ले लेता हूँ कि मैं इसी कॉलम से, इसी टेबल से काम चला लेता हूँ। तो बच्चों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मैं आपको मोड का फॉर्मूला बताना चाहता हूं और उसके बाद हम इस क्वेश्चन को आगे इलेबोरेट करेंगे। तो मोड अगर हमें निकालना है तो मोड इक्वल टू होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाइड बाई H। अब बच्चों, आपको ये फार्मूला देख के लग रहा होगा कि कोई, लगता है कि हिस्टोरिक टाइम का, बहुत प्राचीन काल का किसी गुप्त खजाने का ये कोड लिखा हुआ हो जैसे। तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं अभी आपको बताऊंगा कि ये जितने भी लेटर्स L, F1, F0, F2, H ये लिखा हुआ है, इसको हम कैसे फाइंड करेंगे और कैसे हम उसको इस फॉर्मूले में सब्सटीट्यूट करके मोड की वैल्यू फाइंड करेंगे, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो बच्चों, इसमें एक एक चीज़ हम आपके लिए लिखेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे L। तो L क्या है? तो L है लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। ये क्या होगा? अब बच्चों, एक टर्म आपको यहां पे मैंने लिखा है, मैं आपको अंडरलाइन कर देता हूं, मॉडल क्लास। अब ये मॉडल क्लास क्या है, पहले मैं वो आपको बता देता हूं। तो यहां पे मॉडल क्लास होता है क्लास विद द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी
फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है, देखिए यहाँ पे मैं अपने पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि यहाँ यानी फर्स्ट कॉलम में जो हम लिखते हैं इसे आप क्लास इंटरवल भी लिख सकते हैं, और यहाँ पे जो नंबर ऑफ पेशेंट्स जहाँ लिखा है उसकी जगह हम फ्रीक्वेंसी लिखते हैं और उसको हम एफ से डिनोट करते हैं। तो बच्चों यहाँ पे मॉडल क्लास का मतलब हुआ कि वह क्लास जिसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है। तो अब आप देखिए कि यहाँ पे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है, तो आप देख सकते हैं इतने नंबर्स हैं, इनमें से हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 23 है और इसका जो कॉरेस्पॉन्डिंग क्लास है ये हमारा मॉडल क्लास हो गया। सो मॉडल क्लास इज 35 to 45। अब आप बिल्कुल L की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। मैंने क्या लिखा है, लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास हम फाइंड कर चुके हैं और इसकी लोअर लिमिट क्या है, तो मॉडल क्लास की लोअर लिमिट है, आप देख सकते हैं यहाँ पे टेबल में मॉडल क्लास की लोअर लिमिट है 35। तो L इज इक्वल टू ये हो गया 35। अब बच्चों इसके बाद हम लिखेंगे F1 क्या है। सो नेक्स्ट इज F1, और F1 हम क्या कहते हैं, ये किस चीज को कहते हैं, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, यानी मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो ये मॉडल क्लास है और इसकी फ्रीक्वेंसी 23 है। सो दिस इज 23। अब F0 क्या है, तो F0 है फ्रीक्वेंसी of the class preceding मॉडल क्लास, यानी मॉडल क्लास से ठीक पहले वाला जो क्लास है। तो मॉडल क्लास ये 35 to 45 है, इससे ठीक पहले वाला क्लास 25 to 35 है और इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो 21 है। सो इसको आप लेंगे F0, मैं यहाँ पर भी लिख देता हूँ, ये हो गया F1 और अभी मैं आगे बताऊंगा आपको। सो दिस इज 21। और बच्चों F2, तो F2 क्या है, तो F2 इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास सक्सीडिंग मॉडल क्लास। और इसका मतलब हुआ कि वह क्लास जो कि मॉडल क्लास के सक्सीडिंग यानी इसके बाद वाला क्लास, तो ये हो गया 45 to 55 और इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 14, और 14 क्या हो गया, ये हो गया F2। सो F2 इज 14। अब एक पॉइंट बचा H, तो H क्या है, तो H है, बहुत आसान है, H इज इक्वल टू, H इज क्लास साइज। तो क्लास साइज बच्चों आपने 9th क्लास में भी पढ़ा है कि जब भी हम किसी एक ग्रुप्ड डाटा में क्लास इंटरवल लेते हैं तो क्लास इंटरवल में अपर लिमिट और लोअर लिमिट का जो डिफरेंस होता है, यानी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये हमें क्लास साइज बताता है। और क्लास साइज यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 15 - 5 10 का है। और ये क्लास साइज, एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको नोटिस कर रहा हूँ कि वो रेगुलर क्लास इंटरवल्स के लिए ही यूजेबल होता है। तो यहाँ पे क्लास साइज 10 है, सो हम लिखेंगे यहाँ पे क्लास साइज 10। अब हमें करना है कि हमें ये सारी वैल्यूज़ जो हमने लिखी हैं यहाँ पे, इनको हमें इस फॉर्मूले में पुट करना है, सब्स्टिट्यूट करना है। बच्चों एक चीज़ मैं और आपको बता दूं कि यहाँ पे जो मैंने लिबर्टी ली है, ये इतना सारा कुछ लिखने की, ये आपको सिर्फ समझाने के लिए मैंने लिखा है। अदरवाइज आप एग्जाम में सिर्फ F1 इज इक्वल टू 23, F0 इज इक्वल टू 21, F2 इज इक्वल टू 14 और H इज इक्वल टू 10 लिख सकते हैं वहाँ पे, क्योंकि वहाँ इतना लिखना आवश्यक नहीं है। ये मैंने सिर्फ आपको इलेबोरेट करने के लिए ये इतना लिखा है। तो बच्चों अब हम फॉर्मूले में इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो मोड इक्वल टू हो जाएगा, फॉर्मूले में है सबसे पहले L, तो L कितना है, L है हमारा 35 प्लस आगे F1, तो F1 हमारा कितना है, F1 है 23, सो विल राइट 23 माइनस F0, F0 कितना है, F0 इज 21 अपॉन 2 इंटू F1, सो 2 मल्टीप्लाई F1 23 माइनस F0, F0 यानी 21 माइनस F2, F2 यानी 14 एंड मल्टीप्लाइड बाई H, तो H कितना है, दैट इज 10। इसको जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये मिलता है हमें 35
प्लस 23 माइनस 21 2 अपॉन 46 माइनस 21 माइनस 14 दोनों प्लस हो जाएंगे, ये होगा 35 इंटू 10, ये हो गया 35 प्लस 2 इंटू 10 अपॉन 46 माइनस 35 11. So this is equal to 35 प्लस 2 10 या 20 अपॉन 11. इसके नीचे 1 लगा दो. अब इसका हम LCM निकाल लेते हैं, मैं यही सॉल्व कर देता हूँ इसको. सो इसका LCM हो जाएगा, दैट विल बी 11. 35 से 11 को मल्टीप्लाई किया 385 प्लस 20, सो दिस इज इक्वल टू 405 अपॉन 11. और ये इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 36.8. सो देयरफॉर mode of the data is equal to 36.8 years. आपको याद होना चाहिए कि यह हमें एज, मोड ऑफ एज पूछा गया है उन पेशेंट्स का, तो यही हमारा आंसर है. तो बच्चों ये था हमारा आज का क्वेश्चन. आज के लिए बस इतना ही. अगले वीडियो में मिलते हैं फिर एक और क्वेश्चन के साथ. तब तक के लिए बाय बाय.